वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यानी वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। तो यदि a और b का लसा हमें निकालना है तो डायरेक्ट a और b में गुना कर देंगे, हमें लसा निकल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। यदि a और b अभाज्य संख्या होता तो a और b का अगर मौसा निकालने के लिए कहा जाता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता? तो 1 हो जाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो वही जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। राइट आंसर बी, यानी आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है या वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। तो अगर 2 - √3 करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, जबकि √5 का भी निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। लेकिन √3 से √3 को काट दे तो यहाँ 2 बच जाएगा। अतः यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा? यानी 65 तथा मौसा जो है 65 तथा 117 का, इसका मतलब क्या है कि यह जो है संख्या अगर 65 तथा 117 का मौसा हम लोग बताएं तो 65m - 117 है। तो 65 13 × 5 = 65 और 13 9 × 117, इसका मतलब है 13 से दोनों विभाजित हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 65m - 117 में से कितना घटाए कि इसका आंसर जो है वो 13 आ जाए, यानी m के जगह पर कितना मान डालेंगे। तो 65 दूना अगर रखते हैं तो 130 होता है और 130 में से 117 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, कहा जाता है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा का तो इसका क्या हो जाएगा? लौसा में क्या होता है कि जो अधिकतम संख्या है किसी भी दी गई संख्या में, जो सबसे बड़ी संख्या होता है, यदि वो बड़ी संख्या दिए गए निम्नलिखित संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वही उसका लौसा हो जाता है। तो लौसा तो हो गया 20। और मौसा क्या होता है? तो मौसा क्या होता है? सबसे छोटी संख्या जो पूरी को विभाजित कर दे। तो 2 से 2 कम 2, 2 × 5 = 10, 2 × 20, यानी 2 से सब कट रहा है तो 2, यानी 2 से काटेंगे तो 10:1, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10:1, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो यहाँ देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी भाज्य और अभाज्य का। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 4 2 का अगर हम मौसा निकाल ले तो 2 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यह राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो 2 लगातार, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 2 है, 3 है। यहाँ देखिए शर्त नहीं दिया है कि सम या विषम पूछा है, सीधे पूछा है 2 लगातार। मान लीजिए 13 और 14 भी हो सकता है, 15 और 16 भी हो सकता है, लगातार संख्या। तो लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 का आप क्या कीजिए? मौसा निकाल दीजिए, सॉरी गुणनखंड कर दीजिए फैक्टराइज। तो 5005 है, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 0, 1। फिर यहाँ पर अगर हम 7 से करेंगे तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 और 7 × 3 = 21। और फिर यहाँ हम अगर क्या करें 11 से करें तो 13 मरतब, यानी 1 2 3 4, यानी इसके कितने गुणनखंड होंगे? तो 4 गुणनखंड होंगे। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? 2 अंकों की वैसी संख्या बताना है जो क्या हो जाए? 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या कितना है? 2 है। 2 अंकों की संख्या बताना है तो 2 अंकों की संख्या कितना से शुरू होगा? 10 से शुरू होता है। तो पहला संख्या तो 12 है, उसके बाद 12 है, दूसरा 15 है, 18 है
एज सोन सोन कितना तक है, 99 तक है। तो हमें कितने दो अंकों की संख्या है जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर अगर विभाजित होने की बात करें तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि दो अंकों की संख्या बताना है तो पहला 12 है, दूसरा 15 है, सोन 99 तक की संख्या जो दो अंक का है। तो यहाँ tn कितना है, 99 है, और a का मान कितना है, 12 है। तो 12 प्लस n-1, n का मान पता यही तो निकालना है, बराबर 99। अब 99 में से 12 घटाइएगा तो कितना होगा, अच्छा इंटू डी, तो डी के जगह पर कितना होगा, 15 में से 12 जाएगा 3। अब 99 से 12 जाएगा 87, या 87 को 3 से काटिए, तो 87 को काटिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 29 हो जाएगा। -1 उधर जाएगा, +1, यानी 30 आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, 30। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो लौसा कितना होगा, 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 कम 17 और एक 0 यानी 510। राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो लौसा तो भाई कितना हो जाएगा, अगर हम ऐसी संख्या ले जो 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंचे 110, 22 छक 132। यहाँ ले लेते हैं 6 है, 132 ही होगा, 6 से काटेंगे 6 3 बार, हाँ, और 8 से 8 है एकम 8, और यहाँ पर 8 एकम 8, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। खैर चलिए यहाँ निकाल लेते, 6, 8, 22 है, तो 2 से द्वितीय 6, 2 चौका 8, 11 दूना 22, द्वितीय 6 चौक 24, और 24 से 11 में गुना करेंगे, तो 24 और 11 में गुना करेंगे। देखिए 24 गुना 11, तो 2 4 और 4 2 6, 264, और इसका 2 हो जाएगा, तो 132:1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132:1। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होगा। देखिए ऐसे रूप में हमें लिखना है कि जो 96 है, जैसे 96 है तो 2 से लगाएंगे 48 दूना, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 24 दूना, फिर 2 से 12 दूना, फिर 2 से 6 दूना, और यहाँ हो जाएगा द्वितीय 6, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, यानी 2 के पावर 5 और गुणे 3, यानी ऐसे भी 32 और 3 96। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 0.3 पर एक रिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा भाई। तो हमने बताया था कि रेकरिंग वाले सवाल में कि यदि रेकरिंग किसी भी संख्या पर लगाए तो उसको भूल जाइए, तो 3 हो जाएगा, जितना पर रेकरिंग लगा उतना 9 दे दीजिए। अगर इसके आगे अंक अगर रहता तो उसको घटा देते, बट यहाँ संख्या तो है नहीं, तो हम 3 तिहाई 9, यानी राइट आंसर 1/3 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहता 7 + 3√2, तो यहाँ 7 एक परिमेय संख्या है और 3√2 एक अपरिमेय संख्या, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होता है दोस्तों। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 16 है, 16 का पूर्ण वर्ग निकलता है, तो डी हो जाएगा आंसर। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताइए, 0 और 50 के बीच में, तो 1 और यहाँ 3, 5 और सोन कितना है, 49 तक है, तो इसके बीच में बताना है। तो tn बराबर क्या हो गया, यहाँ a बराबर a + n-1, तो वह a प्लस और n-2 इंटू 49 में से एक जाएगा 48, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 48 और n-1 इंटू डी, तो डी के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, 24 1 25 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी से हम डायरेक्ट अभी बना रहे हैं, इसका हम शॉर्टकट भी बना करके आपको अपलोड कर देंगे। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। तो लौसा है तो लौसा जो सबसे हाईएस्ट होगा, 20 दूनी 40 पिताई 60, और यहाँ पर इसका 5 से सब कट रहा है, अतः 5, 12:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौसा तब मौसा पूछा है, तो 12:1। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब रूट अंडर 121। 121 का वर्गमूल होता है 11, अतः यह हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता दो संख्याएं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है। यानी a कोई संख्या है और एक 18 संख्या है, और इस दोनों का लौसा है 18, लेकिन मौसा कितना है 36 है। तो बताइए कि a का मान वहाँ कितना रखे कि उसका मौसा 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें हम, तो चूंकि 2 रखना है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, कला कि 4 और 18 का लौसा निकालिएगा तो 36 आ जाएगा। चूंकि 4 नमा 36, 18 दूना 36, और 2 से काटेंगे तो ये दोनों का मौसा 4 18 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी एक जगह पर कौन सा संख्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। वही अभाज्य संख्या होगा तो उसका मौसा एक ही होगा, राइट आंसर डी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, और इसका गुणनफल बताना है तो 8, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है तो जिसका केवल 2 वर्तक हो, यानी 29 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ है, कहता है 3.27 पर एकरिंग है कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 327, अब माइनस में कितना आ जाएगा 3 और बट्टा 99, तो 327 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 325, 27 है तो 24 हो जाएगा, अब बट्टा 99। इसको p/q के रूप में लिख सकता था, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो कोई पूर्णांक m के लिए जो सम संख्या का मान होता है वो क्या होता है, कौन सा रूप होगा m+2। तो यहाँ पर अगर बात करें सम संख्या के लिए बताना है तो यहाँ पर 2m हो जाएगा। क्योंकि अगर m के जगह पर हम सम संख्या रखेंगे 2, तो 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। अगर 2 गुने 4 m के जगह पर सम संख्या रखना है तो 4 8, यानी ये पूर्णांक हमेशा क्या आएगा सम संख्या ही आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं। तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो पहला ही है 64 का वर्गमूल 8 और 81 का 9। इस तरह से वास्तविक संख्या का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।